लोगों को ठगने के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। एक नया तरीका सामने आया है जिसमें ठग सेना का अधिकारी बनकर लोगों को सप्लाई देने के नाम पर ठगने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के अलीगंज का है, जहां आरपी गजक प्रतिष्ठान के मालिक आशीष शर्मा के साथ ठगों ने ठगी करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समझदारी और सूझबूझ से वो इस मामले से बच पाए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। आशीष जी, क्या हुआ था, आप शुरू से हमें बताइए, इस घटना कैसे हुई? देखिए, ये घटना है 7 जनवरी की। ये 7 जनवरी को सुबह मेरे पास एक कॉल आया, करीब 7:30 बजे के लगभग। सोकर मैं उठा था तो उसमें मुझसे ये पूछा गया कि आपका गजक का व्यवसाय है। मैंने कहा हाँ जी, मेरा गजक का ही बिजनेस है। तो बोले हमें गजक चाहिए। तो हमने कहा मिल जाएगी आपको गजक। तो बोले कि मुझे मुरैना की ओरिजिनल गजक ही चाहिए, ब्रांडेड। तो मैंने कहा ये मुरैना का ओरिजिनल गजक ही है, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है और हमारा ब्रांडेड गजक ही है, ओरिजिनल मुरैना से ही यहाँ बनकर आता है। तो उन्होंने कहा कि कितने पैकेट आप दे सकते हैं। मैंने आपको कितने पैकेट की डिमांड है? तो उन्होंने वैरायटी पूछी कौन कौन सी है। मैंने कई वैरायटी में है, लेकिन इस समय 2 वैरायटी मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल है, एक नॉर्मल, दूसरा ड्राई फ्रूट्स देसी घी से निर्मित गजक। तो बोले कि क्या रेट है उनका। दोनों के रेट के बारे में उन्होंने जानकारी ली। तो मैंने बताया कि दोनों का ये रेट है, नॉर्मल 200 रुपये का आधा किलो है और जो ड्राई फ्रूट्स और देसी घी से निर्मित है वो 350 का आधा किलो है। तो उस व्यक्ति ने मुझसे डिमांड की कि 160 पैकेट मुझको इन दोनों ब्रांड के आपके चाहिए, दोनों वैरायटीज़ के। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि आपके यहाँ कोई ऑनलाइन सिस्टम है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। तो बोला कि अब कैसे फिर ये मेरे को प्रोवाइड आप करेंगे? तो फिर कोई होम डिलीवरी का सिस्टम है? मैंने होम डिलीवरी का भी नहीं है। तो बोला कि आप 160 पैकेट पहुंचा दीजिए और मुझे सैनिकों की सप्लाई में देना है। मैं कैंटीन में हूँ, जो है आर्मी कैंटीन से आपसे बात कर रहा हूँ, इंचार्ज हूँ उसका। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इतने पैकेट तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा करिए, आप शॉप पर आइएगा, तो दोपहर में आपसे मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं, विचार करते हैं। तो बोला नहीं, आप ऐसा करिए, होम डिलीवरी करा दीजिएगा। जब भी आपके लड़के हों, स्टाफ के कोई आते हों, या फिर आप रात को जब शॉप ऑफ करके जब भी फ्री हों तब वहाँ पर डिलीवरी करा दें। तो उसने एक हमें एड्रेस भेजा, ये व्हाट्सएप के थ्रू एड्रेस आया और इसमें उसने अपनी आईडी भी भेजी थी, जो कि फिर उसने डिलीट कर दी। जब मुझे शक हुआ तो मैंने कहा आप आधार कार्ड का एड्रेस वाला बैक साइड का पोर्शन मुझे और भेजिए और अपने जो ऑफिसर हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम और प्रॉपर एड्रेस भेजिए। तो जैसे ही मैंने उसको ये मैसेज में लिख करके रिवर्ट बैक किया तो उसने सारी अपनी आईडी डिलीट कर दी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जालसाज जो हैं ये अपना शिकार बनाना चाहते थे। या तो मैं उनको अपनी डिटेल्स, उनको अकाउंट की डिटेल्स देता, इस माध्यम से वो कुछ प्राप्त करते, और हो सकता है कि जैसे अन्य घटनाएं घटित हो रही हैं लोगों के साथ, तो मेरे अकाउंट से वो पैसा खाली कर देते। और अगर उसमें भी नहीं फंसते तो अगर मैं किसी लड़के को किसी सुनसान एरिया में, या जहाँ वो एड्रेस बताया था उसने कि कैंट एरिया में, या वहाँ तो वहाँ जंगल होता है, तो रात को 8-9 बजे अगर मैं माल लेकर भेजता, तो दूसरा ये भी प्लान हो सकता था कि वो वहाँ उसको लूट करके और भगा देते और उस माल का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते या कहीं पर रीसेल कर देते उसको। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये एक चाल थी उनकी, जो कि मैं थोड़ा सा जागरूक रहा और मैं उनके चंगुल में नहीं फंसा, इसलिए बच गया। वरना आज मकर संक्रांति पे उन्होंने बहुत लंबा मुझे लॉस देने का एक प्लान बनाया था। तो मैं सभी से ये एक जागरूक करूँगा सभी लोगों को, अन्य जो भी व्यवसाय अपना कर रहे हैं, कि इस तरीके के कॉल्स आएँ या इस तरीके के लोग प्रलोभन दें तो उसमें थोड़ी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए और समझदारी से कार्य करें। इसके बारे में आपने कहीं पुलिस में शिकायत करी है? जी हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर सर से मिलने भी गया था अलीगंज थाने में, लेकिन उन्होंने कहा आपका नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आपने सूझबूझ का परिचय दिया है और ऐसा करना ही चाहिए था। आपने ना तो उसको कॉल किया और ना ही उसके कोई अपने डिटेल्स उसको फॉरवर्ड किए, तो आप बच गए। आगे से भी आप जागरूक रहें, बस यही उन्होंने संदेश दिया मुझे। और लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे कि वो इस प्रकार की ठगी से बच सकें? बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी प्रलोभन वाले जो भी आपके पास कॉल्स आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और अपने सूझबूझ से ये पहले जांच लें कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, और बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और उसको पहले
जांच करें उसकी कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, उसके बाद अगला स्टेप लें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, जो आरपी गजा के स्टोर के मालिक हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और किसी लालच में नहीं फंसे। उनको बहुत बड़ा ऑर्डर दे करके जालसाज ठगना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया, उनसे उनकी डिटेल्स मांगी और जब वो डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो इन्होंने पुलिस में भी शिकायत की। आप भी इसी तरीके से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जालसाजों के प्रलोभन से बचिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।